प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये क्लास 9th का फिजिक्स का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा की थी, एक समान गति और असमान गति के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे चाल तथा वेग पर। आइए चलते हैं चाल एवं वेग पर। चाल तथा वेग। चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए, जो बात दूरी और विस्थापन के लिए लागू हुई थी, सेम चाल और वेग भी एक दूसरे से रिलेटेड है। एक सदिश राशि है और दूसरी अदिश राशि है। पहले चर्चा करेंगे हम लोग चाल के बारे में, यानी कि चाल, स्पीड। देखिए, चाल रिलेटेड है किससे? विस्थापन से। चाल रिलेटेड टू दूरी, सॉरी विस्थापन नहीं। और वेग जो है वो दूरी विस्थापन से रिलेटेड होगा। अदिश राशि से रिलेटेड, सदिश राशि से रिलेटेड। ध्यान देना है इस बात पर। अब देखिए कैसे डिफाइन कैसे करेंगे इसको। किसी वस्तु द्वारा, चाल है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं यानी कि एकांक समय में जो चली गई दूरी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। या ये कह लें दूरी परिवर्तन की दर को चाल। ये दोनों परिभाषाएं हो सकती हैं। देखो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक, चाल को हम, चाल या वेग को v से व्यक्त करते हैं। v से व्यक्त करते हैं। अब परिवर्तन की दर में करते क्या है, हम t से भाग कराते हैं। तो v बराबर फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा s, यानी कि दूरी में परिवर्तन बटे t, समय में परिवर्तन, बराबर यहां लिख देंगे दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। इसको डिब्बे में बंद कर लेंगे, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ध्यान रहेगा, v बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, यानी कि दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। इसके बाद ये वाला पॉइंट नोट करेंगे, चाल क्या है। अभी जैसा कि मैंने बताया, एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। आदेश मतलब केवल इसको डिफाइन करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होगी, डायरेक्शन की नहीं होगी। सदिश आदेश में मैंने बताया था। इसका एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रहेगा। देखिए, मीटर हो गया दूरी का, बटे में क्या है, समय है, तो मीटर बटे सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक निकल के आ गया। अगली बात, इसके अन्य मात्रक कौन कौन से होंगे? इसके अन्य मात्रक, अगला नोट है इसके अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड या
किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए, जब हम सवालों में चाल का जिक्र करेंगे तो वहां मीटर प्रति सेकंड भी दिया हो सकता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी दिया हो सकता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी दिया हो सकता है। ध्यान रहेगा, ये चाल के बारे में पूरी चर्चा हो गई है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वेग की, चर्चा करेंगे वेग के बारे में। वेग यानी कि वेलोसिटी। देखिए, यहां डेफिनेशन आप देख रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को। यहां केवल अंतर इतना करना है, किसी वस्तु द्वारा तय किए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। या विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। इसे v स्मॉल v से ही व्यक्त करते हैं। अंतर क्या करना है, ये एक सदिश राशि है तो सदिश राशि को ऊपर तीर लगाकर व्यक्त किया जाता है, इसलिए हमने क्या किया, v वेक्टर बराबर। अब क्योंकि विस्थापन भी सदिश राशि है, यहाँ विस्थापन का जिक्र करेंगे तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। ध्यान रहेगा। देखिए, अभी यहाँ मैचिंग करते जाइए। यहाँ v में हमने एरो नहीं लगाया, ना s में एरो लगाया, क्योंकि दूरी भी अदिश राशि है और चाल भी अदिश राशि। यहाँ वेग भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। देखिए, दोनों तीर सेम डायरेक्शन में है। कहने का मतलब, इन तीर का बहुत अच्छा बेहतर मतलब होता है कि जो दिशा विस्थापन की रहेगी, इस तरफ इसका तीर है, इस तरफ इसका तीर है, जो दिशा विस्थापन की रहेगी वही दिशा वेग की भी रहेगी। ध्यान रखना है इन तीर के बारे में, जो दिशा विस्थापन की रहेगी वही दिशा वेग की रहेगी। इसमें भी नोट लिख लेंगे एक कि वेग क्या है, एक सदिश राशि है एवं एसआई यूनिट में मात्रक। एसआई यूनिट सीधे लिख देंगे, एसआई यूनिट इसका मीटर प्रति सेकंड वही होता है और अन्य मात्रक भी सेम वही रहेंगे। अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें सबसे खास बात याद रखने वाली है, इसको हम स्टार्ट पॉइंट से लिख देंगे, किसी वस्तु की चाल एवं दिशा या दोनों में परिवर्तन से वेग परिवर्तन हो सकता है। देखिए, आप लोग चाल और वेग में मैंने अंतर भी लिख दिया। यहाँ आप लोग डिफाइन कर सकते हैं दोनों में कितना छोटा सा अंतर है। यहां दूरी की जगह विस्थापन कर देंगे, पहला अंतर। चाल और वेग में अंतर भी पूछा जा सकता है पेपर में आपके, तो देखिए दूरी की जगह विस्थापन कर दिया तो वेग हो जाएगा, दूरी रख दी तो चाल हो जाएगी। ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला ये है, इसमें एरो नहीं लगा है, इसका फॉर्मूला ये है, इसमें एरो लगा है। बस 3-4 अंतर हो गए आपके। ये डिपेंड ऑन दिशा पर करती है, डिपेंड ऑन दिशा पर नहीं करती। लाइक कैसे, एक एग्जाम्पल के तहत आप लोगों को डिफाइन करते हैं कि कोई गाड़ी कितनी
600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। कोई ट्रेन है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जाती है, लेकिन ये मैंने जो वाक्य बोला है कि एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है, इसमें केवल अभी चाल का जिक्र हुआ, मैंने दिशा नहीं बताई। अगर मैं ये कह दूं कि एक कार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब दिशा में चल रही है, तो मैंने पूरब दिशा बता दी, यानी कि कोई डायरेक्शन दे दी, तो ये हो गया वेग का वाक्य। वेग और चाल में केवल इतना अंतर है, अगर किसी भी सेंटेंस या किसी भी सवाल में डायरेक्शन का जिक्र है तो वो वेग कहलाएगा, और किसी भी सवाल में या किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अगर डायरेक्शन का जिक्र नहीं है तो वो चाल कहलाएगी। ध्यान रहेगा आप लोगों को। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे औसत चाल की, यानी कि एवरेज स्पीड की। औसत चाल, एवरेज स्पीड। देखिए, कोई भी कार जैसे बदलते हुए समय में बहुत सारी दूरियां तय करे, जैसे पिछले 2 सेकंड में उसने 2 किलोमीटर तय किया, अगले 4 सेकंड में उसने 8 किलोमीटर तय किया, अगले 10 सेकंड में उसने 20 किलोमीटर तय किया, तो इसकी औसत चाल बताइए कि वो एवरेज कितने से गति कर रही है निरंतर, इसको कहते हैं औसत चाल। डिफाइन, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप लोगों को बताने के लिए आएगा कि इसकी औसत चाल क्या है, बताइए। जैसे कि यदि कोई वस्तु, विभिन्न समय अंतरालों जैसे डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3 डॉट डॉट डॉट, कितने भी सारे समय दे सकते हैं, मैं विभिन्न दूरियां तय करें, विभिन्न दूरियां जैसे डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 डॉट 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 तय करें, तो वस्तु की औसत चाल को VAVG यानी कि एवरेज वेलोसिटी VAVG से व्यक्त करते हैं। इसमें रहेगा सभी दूरियों का योग बटे कुल समय, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कैसे होगी, जितनी भी तय करेगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डॉट 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 बटे कुल समय डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 डॉट डॉट डॉट। ध्यान रहेगा, जितनी भी दूरियां तय करेगा उनका योग, और जितना समय लगेगा उनका योग, यानी कि टोटल दूरी जितनी तय की वो, और टोटल समय जितना लगा वो, इन दोनों का डिवाइडेशन करा देंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमें निकल के आ जाएगी। इसको हम डिब्बे में बंद कर लेंगे। कोई भी फॉर्मूला जब भी लिखवाया जाए उसको हमेशा डिब्बे में बंद कर लेना, ध्यान रहेगा। आगे औसत चाल से रिलेटेड हम लोग एक सवाल देखते हैं। देखिए, औसत चाल से रिलेटेड एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, एक कार कुल दूरी का आधा भाग, देखिए कुल दूरी का आधा एक समान चाल u से और आधा भाग एक समान चाल v से तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब हमें ध्यान देना है, औसत चाल में आवश्यकता होती है कुल दूरी की और कुल समय की। यहाँ तो ना हमें कुल समय का पता है ना हमें कुल दूरी का पता है, तो भाई दूरी तो जितनी भी होगी हम टोटल दूरी कितनी मान लें, d मान लें। देखिए, चलो सॉल्व करते हैं इसको। लेट द टोटल डिस्टेंस इक्वल टू d। ठीक, पूरी दूरी कितनी है, d, ध्यान रहेगा। अब कुल दूरी का आधा भाग, आधा कितना होगा d का, d/2 यानी कि d/2, एक समान चाल u से। एक चीज और करते हैं,
कि लेट d/2 दूरी, आधी दूरी हो गई ना, d/2 दूरी तय करने में लगा समय t1 एवं d/2 दूरी तय करने में लगा समय t1 एवं d/2 दूरी तय करने में लगा समय t2 है। देखिए समय अलग अलग क्यों है, हो सकता है आधी दूरी तय करने में t1 लग रहा है, तो आधी दूरी तय करने में t1 क्यों नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि दोनों चाल अलग अलग है। देखो पहले हो सकता है वो 20 किलोमीटर तेजी से चल रही हो, फिर बाद में बदल के 40 हो गई। यहाँ परिमाण तो नहीं दिया है 20-40, लेकिन u और v करके दिया है। पहले किसी और चाल से चल रही तो समय कुछ और लगेगा, और बाद में कोई और चाल से चल रही तो समय कोई और लगेगा। अब हमें समय का पता नहीं है, लेकिन आप लोग, हमने अभी अभी जस्ट बताया है कि चाल बराबर दूरी बटे समय से। आधी दूरी के लिए देख लें पहली, तो चाल पहली दूरी के लिए कितनी है, यहां लिख देंगे पहले भाग के लिए, पहले भाग के लिए यहां मैंने लिख दिया पहले भाग के लिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है पहले भाग के लिए, u, और दूरी कितनी है पहले भाग के लिए, d/2, और समय कितना है पहले भाग के लिए, t1। यहां से t1 का मान निकाल लेंगे, तो t1 बराबर आएगा d/2 बटे u, समीकरण 1। ठीक, यहां लिख देंगे दूसरे भाग के लिए, दूसरे भाग के लिए फिर से चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी है अगले भाग में, v, दूरी सेम वही d/2, समय t2। यहां से t2 का मान निकल के आ जाएगा d/2 बटे v, समीकरण 2। ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं, देखिए समय हमें दोनों का पता चल गया, पहले में देखो t1 कितना आ गया, दूसरे में t2 कितना आ गया। अब बात करते हैं औसत चाल की, औसत चाल, यानी कि v एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, d, कुल दूरी कितनी मानी थी हमने, d मानी थी, और टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, तो आ जाएगा d बटे d/2 बटे u प्लस d/2 बटे v। ध्यान रहेगा। आगे यहाँ d बटे d/2 दोनों में है, तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, d/2, यहाँ ऊपर 1 बचेगा, नीचे u, 1 बटे u प्लस 1 बटे v, d से d कैंसल, 2 चला जाएगा ऊपर, u और v का लासा लेंगे तो u भी आएगा, u का भाग देंगे u, तो ऊपर बचेगा v, इधर बचेगा u भी ऊपर चला जाएगा, तो v एवरेज हमारी आ जाएगी, v एवरेज 2uv बटे u प्लस v। इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, कि अगर आधी दूरी किसी और चाल से, आधी दूरी किसी और चाल से चल रही हो, तो उसकी औसत चाल सीधे सीधे इससे निकल आएगी, 2uv प्लस u प्लस v। समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ तो हमने समय निकाल के डेरिवेशन ड्राइव कर दिया है, लेकिन आगे सवाल में अगर शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टीपल क्वेश्चंस में ऐसा कोई सवाल दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। एक बार और इस सवाल को देख लेंगे कि कुल दूरी का आधा भाग एक समान चाल u से, आधा भाग d/2 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमने d मानी, तो पहले समय में d/2, अगले समय में d/2, दोनों का समय निकाल लिया, t1 कितना है, t2 कितना, फिर औसत चाल का फॉर्मूला लगा दिया, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से ये सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। देखिए अगला सवाल है
यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल यानी कि वी एवरेज किलोमीटर प्रति घंटा एवं मीटर प्रति सेकंड में बताइए। ध्यान रहेगा इस सवाल के बारे में, देख लीजिए एक बार और। तो देखिए ओडोमीटर क्या होता है, जैसे बाइक में आपने देखा होगा कि गाड़ी कितनी चली, उसमें एक स्क्रीन पर लिखा होता है 7000, 8000, 80000, 50000 ऐसे किलोमीटर प्रदर्शित होते हैं, उसी को कहते हैं ओडोमीटर। तो देखिए जब यात्रा शुरू हुई तो वो 2000 दिखा रहा था, जैसे शुरू में 2000 दिखा रहा था, और जब यात्रा चल के गया तो वो 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। तो आप ये समझिए कि उसने यात्रा कितनी चली, कुल 400 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि वो पहले ऑलरेडी 2000 किलोमीटर पर हुई थी उसकी, जब इतनी 400 चलने के बाद 2400 हो जाएगी, तो यात्रा चली कितनी, यात्रा के दौरान चली गई दूरी कितनी है, 2400 माइनस 2000 यानी कि 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर चलने में समय कितना लगा, 8 घंटे। औसत चाल कितनी हो जाएगी, वी एवरेज बराबर 400, कुल दूरी कितनी चली 400 बटे कुल समय कितना लगा 8 घंटे। देखो किलोमीटर में ये है, ये घंटे में है। एक मात्रक हमने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मीटर में दिया होता और यहाँ घंटे में तो हमें बदलना पड़ता, क्योंकि मीटर के साथ क्या होता है सेकंड, तो इसको हमें सेकंड में बदलना पड़ता। लेकिन यहाँ किलोमीटर दिया है, किलोमीटर के साथ घंटा होता है, तो किलोमीटर के साथ घंटा भी दिया है। तो यहाँ ये भाग हो जाएगा 845 यानी कि 50 किलोमीटर औसत चाल इसकी आ गई। ये हो गई किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं वी एवरेज मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ये 50 किलोमीटर है, और सॉरी अभी किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। ध्यान रखिए ना, 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं। अब हमें बात किसमें करनी है, मीटर और सेकंड में। तो किलोमीटर कहाँ है, ऊपर ऐसा लिखा है किलोमीटर बटे घंटा, ऐसे लिखा है। तो किलोमीटर में लिखा है तो आएगा 50 गुणा, इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा 1000। ध्यान रखिए 1000 ही तो आएगा। किलोमीटर मीटर बन गया, ये क्या बन गया मीटर, बटे ये घंटा है। घंटा को सेकंड में बदलेंगे कितना आएगा 3600। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये सेकंड में बदल गया 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 बार और ये 18 बार। अब याद रखेंगे जब भी किलोमीटर बटे घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो सीधा सीधा याद कर लीजिए 5 बटे 18 का गुणा करा देते हैं। हमें ना तो 1000 लिखने की जरूरत है ना 3600, सीधा 5 बटे 18, क्योंकि जब भी मीटर और सेकंड में किलोमीटर और घंटा को मीटर सेकंड में लिखेंगे तो 5 बटे 18 ही आएगा हमेशा। तो जब भी किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5 बटे 18 का सीधा सीधा गुणा करा देते हैं। अब 5 बटे 18 का भाग कराने पर देखिए 250 बटे 18 आएगा। कितना बार जाएगा, एक बार 7 बचेगा, फिर 3 बार 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई अपनी मीटर प्रति सेकंड में। ध्यान रहेगा। इसके बाद अगले टर्न पर हम लोग त्वरण का अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप लोग को समझ पाएंगे। और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, रोज आप लोगों को वीडियो मिलेगा, एक दिन 10th का, एक दिन 9th का। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने जुड़े हुए दोस्तों को पहुंचाएं और अपने रिलेशन में भी बताएं जिन लोगों की क्लासें चालू नहीं हैं। देखिए आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है, जिन लोगों को पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था राठ क्षेत्र में हो चुकी है, तो आप लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।